हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड में हमारे 6 एड्रेसिंग मोड हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इसमें रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्टली कैसे आपका वर्क करेगा। इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ अ इंस्ट्रक्शन रेफर टू द सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड एंड ओनली वन रेफरेंस ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू फैच द ऑपरेंड। यानी देखिए ऑप कोड आपने दिया आर, ये आपका जाएगा रजिस्टर सेट के पास। रजिस्टर सेट के थ्रू जो इसकी एड्रेसिंग पे डेटा होगा वो आपका ऑप मेमोरी से एक्सेस होगा। जैसे आपने मान लीजिए रजिस्टर है, इसका एड्रेस है 01, रजिस्टर ने तो इसको एक्सेस किया, यहाँ पर आपका लिखा है 123 और ये मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है वो यहाँ पर है 123। तो इस डेटा को एक्सेस करके आपका एक्यूमुलेटर पे ऐड करेगा एंड देन स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर पे। जैसे आपने लिखा है ऐड ऑफ आर will increment the value stored in the accumulator by the content of memory location specified in register R। रजिस्टर सेट के अंदर जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो मेमोरी से एक्सेस करेगा, उसको एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड करेगा, देन आपका एक्यूमुलेटर के अंदर ये स्टोर करेगा। आपका रजिस्टर आपने किया। दिस एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह ही है, बट ये रजिस्टर सेट से एक्सेस करता है। ओनली डिफरेंस इज एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर टू सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर के थ्रू ये एक्सेस आपका करता है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है एड्रेस पार्ट जो भी होता है वो प्रोग्राम काउंटर के साथ ऐड होगा। ऐड करने के बाद आपका जो ऑपरेंड की वैल्यू ये एक्सेस करेगा। तो इफेक्टिव एड्रेस जो होता है वो होता है कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर का जो वैल्यू है प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। उसके थ्रू एड्रेस जो जनरेट होगा मेमोरी में वो डेटा आपका क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा और ऑप कोड में स्टोर कर देगा। तो रिलेटिव एड्रेस आपका ये होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया है ऐड ऑफ ए किया है, तो ये एक्यूमुलेटर पीस प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी। उसके बाद आपका ऑप कोड से वैल्यू एक्सेस करके वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। नोट क्या है, प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी। नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होती है। आफ्टर फैचिंग द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इमीडिएटली इंक्रीज। उसके बाद जैसे फैच किया आपने उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एक और आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। द वैल्यू इंक्रीज irrespective of whether the fetch instruction has completely execute or not। यहाँ पर जो भी आपका डेटा होगा वो irrespectively आपका इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, आपका एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं भी हुआ है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपका नहीं भी परफॉर्म हुआ है तो जैसे प्रोग्राम काउंटर को आपने एक्सेस किया उसके बाद आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब देखिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपने एक इंडेक्स दिया है, उस इंडेक्स की वैल्यू के थ्रू वो जाएगा इंडेक्स रजिस्टर के पास। रजिस्टर से वो डेटा एक्यूमुलेटर ऑप कोड के एक्यूमुलेटर के साथ आपका ऐड होगा, देन ऑपरेंड आपका फाइंड आउट होता है इसमें। तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर विद द एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इफेक्टिव एड्रेस कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें एड्रेस पार्ट में वो ऐड होगा, देन उसके बाद आपका ऑपरेंड मेमोरी से एक्सेस होता है। तो ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है। देखिए इंडेक्स रजिस्टर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, उससे इंडेक्स रजिस्टर के पास जाएगा, यहाँ से डेटा ये ऐड होगा एक्यूमुलेटर के साथ एंड देन आपका जो आउटपुट है वो जनरेट होगा। इसके बाद आता है आपका बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब देखिए बेस रजिस्टर, आपने बेस रजिस्टर की वैल्यू दी है वो सेम ऑप कोड रजिस्टर सेट के पास जाएगा, सिमिलर है आपका बट यहाँ पर बेस रजिस्टर हो जाता है आपका। In this addressing mode, the effective address of operand is obtained by adding the content of base register with the address part of instruction। Address part of instruction के साथ आपका base address register का जो address part होगा वो ऐड होगा। ऐड होने के बाद मेमोरी से वो डेटा एक्सेस करेगा, देन आपका फैच होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये आपका एक्सेस होगा। इसके बाद आता है आपका ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेस मोड। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीमेंट होगा। दिस एड्रेस मोड इज स्पेसिफाई केस इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी आपका यही होता है। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, कंटेंट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का जो भी कंटेंट है वही आपका क्या है, इफेक्टिव एड्रेस इसमें डिफाइन होता है। इन दिस एड्रेसिंग मोड आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय स्टेप साइज डी। साइज डी आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। साइज डी आप डिफाइन करते हैं ऑपरेंड एक्सेस के थ्रू। स्टेप साइज डी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑपरेंड
एक्सेस, क्या ऑपरेंड आपने एक्सेस किया उसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या होगा, साइज इंक्रीमेंट होगा। ओनली वन रेफरेंस ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू फैच दी ऑपरेंड, उसके थ्रू ही आपका क्या होता है, ऑपरेंड में डेटा जो होता है वो एक्सेस आपका होता है। ऑफ कोड प्लस ऑटोमेटिकली आपका होगा, जैसे 3300 है आपका, वो क्या होगा आपका इंक्रीमेंट हुआ, इसने एक्सेस किया 6B आपका हुआ, तुरंत आपका क्या होगा, दो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, दो वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट है, और डायरेक्टली फैच किसको कर लेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आपका फैच कर लेगा। तो इसको बोलते हैं आपका ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। देखिए यहाँ पर लिखा है एज्यूम ऑपरेंड साइज जो है वो 2 बाइट है, तो 2 बाइट के नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन को ये क्या कर देगा, आपका एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है here after fetching the operand 6B the instruction register auto will automatically increment by 2, क्योंकि इसका साइज आपका 2 दिया है, अपडेट वैल्यू क्या होगी आपकी 3302, एंड नेक्स्ट ऑपरेंड जो होगा वो आपका 3302 पे एक्सेस होगा। इसके बाद ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड सिमिलर है आपका, वो आपका क्या करता है, जितना भी आपका साइज होगा उतना डिक्रीमेंट कर देगा, यानी उससे पहले वाले इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेस करेगा। सो दिस एड्रेसिंग मोड इज अगेन अ स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है आपका, कंटेंट रजिस्टर माइनस स्टेप साइज जो होगा, फर्स्ट दी कंटेंट ऑफ रजिस्टर इंक्रीमेंट है बाय डी, उस डी में से आपकी वैल्यू रिमूव होगी, एंड उसके बाद वो नेक्स्ट वाले इंस्टेंस, देखिए अभी आपका जो रजिस्टर है वो यहाँ पर होना चाहिए, इसको एक्सेस करने के बाद वो किसको फाइंड आउट करेगा, उससे 2 लेस को, क्योंकि 2 बाइट का आपने क्या लिया, इसका ऑपरेंड का साइज लिया। तो फर्स्ट डी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑटो विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2, देन अपडेट होगा 2 माइनस होगा, एंड देन उसके बाद आपका वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है आपका एड्रेसिंग मोड। तो ये डिफरेंट आपके एड्रेसिंग मोड थे। थैंक यू स्टूडेंट।